जगदुरु द्वाराचार्य श्री कविराम तोमरदास वेदांती महाराज मंच पर है। उनका पावन प्रेरक उद्बोधन हम सबको प्राप्त हो, ऐसा निवेदन मुझे मानस है। विश्व की गरिमामयी विभूतियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले उपदेश वचन
हमारे जीवन को भगवत भक्ति रस में अनुरंजित करके ठाकुर जी के चरणों को प्रेरित करते हैं। भगवत गीता में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हमेशा मानते हैं कि भगवत गीता थ्योरी का ग्रंथ है और रामचरितमानस उसका प्रैक्टिकल ग्रंथ है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी 7वें अध्याय के प्रारंभ में कहते हैं कि मैया शक्ति मनाह पाठ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम् समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छ्रुतो। मैया शक्ति मनाह, ये बात एक कहते तुम मुझ में ही आसक्त बनो और मेरे ही आसक्त बनो तो जीवन का कल्याण हो जाए। परम पूज्य हमारे पूर्व वक्ता स्वामी राघवानंद जी महाराज ने बड़े तत्व में एक उद्देश्य की ओर हमें प्रेरित किया कि वस्तुतः हमारा विकास है क्या, हम विकास ही नहीं जानते। तो विकास को अगर दूसरे शब्द में परिभाषित कर दें तो शायद बेईमानी हो गया। विशेष और विकास माने क्या, विकास विशेष चिंता। तो मैया शक्त मना पाठ योगम युञ्जन मदासन। आइए रामचरितमानस के एक प्रसंग के माध्यम से प्रैक्टिकल के रूप में बहुत सुंदर प्रकरण है। पंचवटी का स्थान है। एक दृश्य देखें, जैसे हम नाटक में पहले एक दृश्य दिखाते हैं तो पंचवटी का दृश्य जहाँ पर भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी जी का है। और ये पंचवटी है क्या? चिति जल पावक, चिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित आधम शरीरा पंचरचित आधम शरीरा। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वों से बढ़कर आयुर्वेद में बटी गोली को बटी ही करें, बढ़ करके इसको बनाया गया। तो ये शरीर पंच तत्वों को बढ़ करके बनाया गया और इसकी शोभा तभी तक है जब तक इसमें श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी नहीं। सानुज सीय समेत बन राजत परमी कुटीर, क्योंकि भगति ज्ञान वैराग्य जनो शोभित धरे शरीर। यदि आपके इस जीवन में ये तीन चीजें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, तीनों का विवेचन श्रीमद् भागवत के श्री कपिलदेव और देवभूति के संवाद में पूरी तरह तो भक्ति के ऊपर आक्रमण हुआ है, जानकी जी के ऊपर। और वो जो मोह का प्रतीक रावण है, लोभ के प्रतीक स्वर्ण को सामने, जो वास्तविक सीता जी है वो तो अग्नि में प्रवेश करेगी। और छाया सीता ने जो लीला करके हमें प्रेरणा दी है वो हमारे जीवन के लिए बड़े सूत्र की काम करती है। छोटी सी बात में थोड़ा सा लेकर के मैं आपको बताता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। तो सबसे पहले जो छाया जानकी जी है उन्होंने 4 निष्ठाएं, अगर हमें अपने जीवन में पतित होने से बचना है या हमें अपने जीवन को वास्तविक संदर्भों में सार्थक करना है, बड़े भाग्य मानुष धर्म धन्या तुझे भारत भूमि भागे। और जो कहते हैं प्रहलाद जी ने भी कहा कि ये जो मानव जीवन है कौमार आते पातो धर्मान भागवता नहीं जो मानस धर्म मत, उसकी सार्थकता 4 निष्ठाओं से है। अगर हमारे जीवन में 4 निष्ठाएं होंगी तो जीवन धन धन होगी। पहली निष्ठा स्वधर्म निष्ठा, स्वधर्म में निधन श्रेया और धर्म भया, स्वधर्म निष्ठा। और फिर इष्ट निष्ठा, तीसरी चीज है सत्संग निष्ठा और चौथी चीज है उपदेश निष्ठा। अब इस पंचवटी में ये 5 निष्ठाएं तो बड़ी मजबूती के साथ में ये पंचवटी शोभित होती है और एक एक क्रम से एक एक चीज की शक्ति है। छाया जानकी जी के मन में सबसे पहले धर्म निष्ठा है, छाया जानकी
धर्म एक बतने मां लेकिन सीता पर रुचि मृग देखा अंगे अंगे सुमा नोहर बेसा सीता पर रुचि मृग देखा अंगे अंगे सुमा नोहर बेसा सत्य संग है प्रभु करते आना परमात्मा के चरणों से चित्त हट करके सांसारिक विकासात्मक चिंतन की ओर चला जाता है, वहीं से हमारे जीवन से धर्म चला। अपने सुख के खातिर किसी प्राणी को दुखद कष्ट प्राप्त हो, वहां से धर्म चला। परिहित सर से धर्म नहीं भाई। छाया सीता जी ने यह बताया कि जब वे रघुनंदन श्री राम जी के पादारविंदों से अपने चित्त को हटाकर सोने की ओर ले जाते धर्म चला, और परमात्मा वहीं पर रहता है जहां धर्म। तव रघुपति जानत सब कारण उठे हर्ष सुरे काज प्रवेश किया। और उसके बाद रघुनंदन श्री राम जी ने कहा धर्म तो चला गया पर और अब ईश्वर मैं भी नहीं। और हे मैथिली, अगर तुम्हें सोना ही चाहिए तो थोड़ा सा सोना लेकर के क्या करोगी? हाँ, तुम्हें एक ऐसी व्यवस्थित जगह पर पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं जहाँ चारों तरफ जिधर भी देखोगी सोना ही सोना नजर आएगा, और गंदे पानी सोना गंदा पानी भी सोने के पनारों में है। लेकिन देखना कि सुख है, सुख दाम में है, सुख दाम में है। हम दाम की बड़ी सुंदर बात को स्वामी तुलसीदास जी ने कही कि इस संसार से जाना तो सबको एक दिन है, कितना भी आप एक कर न बचे को पंडित वेद पढ़े, न बचे को शीशे चढ़ाए जटा, न बचे को जंगल बास किए, न बचे को ऊंची चिनाए अटा। दिन चार चला चले यो तुलसी, नर नारी को सब ठाट ठटा, और जो भलाई जो सियरा में नटो नहीं आए अचानक काले जटा, नहीं आए अचानक काले जटा। तो धर्म चला जाए, ईश्वर जाने की तैयारी में, क्योंकि जहाँ धर्म रहता है ईश्वर रहता है। लेकिन ईश्वर एक काम करता है, कृपा करता है, मेरे संतों को आदेशित करना है। संत है क्या? ये परमात्मा की करुणा के अवतार है। परमात्मा जब अपने ही ममई वांशो जीवनों के जीवभूता रहा, अपनी ही संतानों को, अपने ही अंशों को जब रोते हुए बिलखते हुए माया के थपेड़ों में जेलों में भटकते हुए दिखता है तो करुणा से रोता है, और उसके रोने पर गिरे हुए अश्रुबिंदु जो उसके नैनारविंदों से टपकते हैं, वही धरती पर आते आते संत के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। संत कोई आदमी भी होते हैं, मनुष्य नहीं होते हैं।
ये परमात्मा की करुणा के अवतार हैं, इसलिए जितनी परमात्मा के अंदर में भी जीवों के उपकार की करुणा की भावना नहीं है, उससे भी कहीं अधिक भगवान तो छोड़ देते हैं जंत के पीछे बाण को, लेकिन जंत के नारद जी कहते नहीं पहुंचो। नारद देखा विकल देवता तो महाराज धर्म चला गया, ईश्वर जाने लगा, जाते जाते संत लक्ष्मण जी से कह गया। लक्ष्मण एक संत है जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है राम के साथ में आने के लिए, और ऐसे लक्ष्मण को कहा कि सीता सीता के करिहु रखवारी बुद्धि विवेक बस समय विचार सीता के करिहु रखवारी बुद्धि विवेक बस समय विचार बुद्धि विवेक और आप दो चीजें पंचवटी से चली गई, धर्मनिष्ठा, ईश्वर निष्ठा। अब दो चीजें बची है इस पंचवटी में, वो है एक संत सत्संग निष्ठा और उपदेश निष्ठा। एक संत आपके जीवन में एक संत ऐसा, एक संत के प्रति आपकी ऐसी अपार निष्ठा बनी हुई हो जिसके हर एक शब्द आपके वाणी में आपके कान में गूंजते रहे और समय समय पर आपका मार्गदर्शन करते रहे। लक्ष्मण जी महाराज प्रतिबद्ध होकर के जब तक खड़े हुए हैं तब तक किसी की हिम्मत नहीं है कि वह पंचवटी को उजाड़ सके और भक्ति शुरू कर सके। लक्ष्मण जी महाराज वही कर, भगवान श्री राम जी माया रथ के पीछे गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे कहते हैं, सामान्य तौर से भी अगर देखा जाए तो लोक अदालतों में ये पाया जाता है कि यदि कोई मरते समय पर कोई गवाह देता है या बयान देता है तो उसे अदालत सत्य मानती है कि मरते समय व्यक्ति झूठ नहीं, सही बोलता है। लेकिन मारीच मरते मरते दम तक झूठ, मरते मरते। इसलिए तुलसीदास जी ने दोहा दोहावली में लिखा है, बड़ा महत्वपूर्ण है, उसे आप नोट करना कि सुकृति न सुकृति परिहरे और कपट न छाड़े मरत सिखावन दे गए गीधराज मारी। तो पुण्यात्मा आदमी होता है वो मरते मरते दम तक पुण्य करते हुए मरता है, कुछ न कुछ ऐसा कर जाएगा कि आने वाले लोगों का कल्याण होगा। और जो नीच प्रवृत्ति का आदमी होता है वो मरते मरते दम तक ऐसे कोई टेढ़ी टांग लगा करके जाएगा कि लोग वर्षों वर्षों तक भारत में बैठे रोते रहेंगे कि क्या कर गया आज ऐसे सुकृति में सुकृति पड़ा है, कपट में छाने नीचे और मर्द शिखावन दे गए गीधराज मारीच मारीच क्योंकि मरते मरते दम तो उसे सत्य बोलना चाहिए, लेकिन उस समय पर भी राम की कृतम आवाज में कहा, हे सीते हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, हे सीते हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। परिणाम ये हुआ कि छाया सीता की आवाज को नहीं समझ सकी और लक्ष्मण जी के लिए उन्होंने कट उचल जाओ बेग संकट अति भ्राता। लक्ष्मण जी ने तड़प करके कहा, माँ ये आप क्या कर रहे हैं? जहाँ आपको संदेह होना चाहिए था वहाँ आपको संदेह नहीं होगा। आपको संदेह होना चाहिए था कि सोने का मेरे को होता है क्या, लेकिन आपको संदेह नहीं होगा सोने में। और आपको विश्वास होना चाहिए राम जी के बाहुबल पर। विभूति विलास सृष्टि लय होई सपनू संकट पड़े की सोई। पर सीता जी ने बहुत कुछ कहा। पूज्य परम पूज्य विद्युत मनीषी श्री गोविंद देव जी महाराज और हमारे गीता मनीषी जी महाराज को मालूम है कि वाल्मीकि रामायण में क्या क्या जानकी जी ने क्या छोड़ा। जानकी जी ने लक्ष्मण जी को सब कुछ तुम्हारा चारित्रिक दृष्टिकोण पर उन्होंने पढ़ा। संत के पास में जो निधि होती है केवल चरित्र ही होती है, और यदि संत के चरित्र पर किसी ने प्रश्न उठा दिया तो जो चरित्र गिरे से गिरे गिरे सुबार आ जाए। उसके बाद में महाराज ये हुआ कि महाराज लक्ष्मण जी महाराज की अंतःकरण से चीख निकल गई और वो माता के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने एक रेखा खींची। और अब तीसरी निष्ठा यहाँ से जा रही है। एक संत जो रक्षा कर रहा था पंचवटी से, उसका भी प्रश्न हो रहा है। धर्म चला गया है, ईश्वर चला गया है और संत जा। संत करते क्या है? 3 दिनों तक बड़े बड़े महापुरुष एक से
में बैठ करके अपने उपदेश के माध्यम से आपको अमृतत्व को प्रदान कर रहे थे। एक ही चीज कि हम एक रेखा खींच रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ के बिना संसार नहीं चल सकता, लेकिन इसकी एक रेखा, इस रेखा के अंदर में रहोगे तो आनंद से रहोगे, और जिस दिन रेखा लांग जाओगे उस दिन आप पतित हो जाओगे। और वही हुआ वहां पर लक्ष्मण जी महाराज ने एक रेखा खींची, उन्होंने कहा चरित्रवान व्यक्ति की खींची हुई रेखा को चरित्रहीन व्यक्ति लांग नहीं सकता, पर लक्ष्मण जी महाराज ने एक रेखा, और उसको रेखा को खींचने के बाद में उन्होंने रोते हुए माँ के चरणों में प्रणाम किया कि माँ आपको मेरे पर विश्वास नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी वाणी पर विश्वास करना, मैं तो जा रहा हूँ। संतों पर विश्वास नहीं, कोई बात नहीं, बात मानो मानना मानो, खुशी आपकी, हम तो परदेसी अब अपने घर जाएंगे, लेकिन कहते कहते एक बात आपको कह जाएंगे कि एक रेखा खींच रहे हैं, तो समाज में संत ने उपदेश के माध्यम से आपको रेखाएं खींची हैं, जो उपदेश दिए हैं उनके अंदर में अगर रहोगे तो आपका जीवन धन रहेगा, शाश्वत रहेगा। ठाकुर जी इसलिए गुणेशु शक्तम बंधाए रतम्बा पुरुष मुक्त है, परमात्मा में जब आपकी रति हो जाएगी तो सांसारिक बंधन अपने आप ही आपके मुक्त हो जाएंगे। तो राम लक्ष्मण जी ने लिखा और लक्ष्मण जी महाराज तब भी अब सीता जी के जीवन से पंचवटी से 3 चीजें चली गई, धर्म चला गया, ईश्वर चला गया और संत भी चला गया, लेकिन तीनों चीजें भी आपके जीवन में चली जाए, उसके बावजूद भी अगर आप संतों के उपदेशों के अंदर में रहोगे, उपदेशों पर चलोगे, तो कोई माई का लाभ नहीं है जो आपको पतित कर सके और जो आपको नष्ट नहीं कर सके। लेकिन उसके बाद में जाने के बाद में रावण आया संत रूप में, और उसके बाद में जानकी की शिकार में बनी हुई छड़ी, और फिर किशोरी जी धर्म की रक्षा करने के लिए जब उस रेखा को ध्यान रखना, महापुरुषों की खींची हुई रेखा को कभी कभी धर्म के कारण बदलना नहीं चाहिए, ये एक कथा है, प्रेरणा है, इसलिए मर्यादा के अंदर में। और जिन्हें सीता जी ने उस रेखा को लागा तो तब रावण ने रूप दिखावा, सभई भई लेकर आए, इसलिए मनवा उच्चारण बंद सुमाना श्री किशोर जी का हरण किया। सीता की विलाप करते हुए 2 बातें कह गई, और कहते कहते ये गई कि हाथ अगर एक बिगड़ बुराया, कई अपराध विशाली उड़ाया, आप वही राम जी हैं, जंत ने चोंच मारी थी और आपने एक बाण छुड़ा था, त्रैलोक में कोई जगह नहीं थी, और ये दुष्ट मुझे हरण करके ले जा रहा है, आपकी करुणा कहाँ है? उत्तर अपने आप में लगे, हमारे जीवन में जो सुख दुख होते हैं, इसलिए कर्मणा जायते जंतु कर्मण ये विलीन सुखम दुखम भयम संयम कर्मण लाभते। तत्काल उत्तर मिला कि हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा नहीं दोषा, शो फल पायो कीम रोषा, क्योंकि जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो रही, भले ही कितना प्रश्न क्यों ना हो, यदि कोई इन्हीं शब्दों के साथ में परंतु महाराज श्री के चरणों में अपनी वाणी को निवेदन करके वाणी राम जैसे श्री राम जय राम जानकी जी महाराज श्री राम कथा के कुछ अत्यंत रहस्यात्मक प्रसंगों को उन्होंने एक प्रेरणा के रूप में सबके समक्ष प्रस्तुत किया।